Very good evening, students. Welcome to today's class. So today in this class मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको ना वो पैटर्न प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बोलूँ. What all question you can expect in board examination 2025 from pattern kind of questions. ठीक है, चलो मैं पहले सारा सवाल लिख देता हूँ. क्या क्या कैसे पैटर्न हम एक्सपेक्ट करेंगे. दिस इज वी 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. एक बेसिक सिंपल पैटर्न क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये थोड़ा लाइन सीधा आएगा. आई जस्ट टेकन इट लिटिल टिल्टेड. ये पूरा सीधा है. ठीक है, और शुड आई चेंज दिस. लेट मी चेंज दिस. लेट मी चेंज द फॉर्मेट टू राइट. 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया. ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 2 2 3 3 3 4 5 5. Okay, this is a very basic question which usually an examiner can put in the board examination. चलो, जिस किसी को पैटर्न में ये पोर्शन हार्ड लग रहा है, whoever are thinking कि मैं पैटर्न प्रोग्राम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूंगा जिससे आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो. स्पेसिफिकली दिस टू क्वेश्चंस. ओके, ठीक है. फॉर लूप तो हमें सबको पता है. इंट i इज इक्वल टू 1. देखो पहले मैं कोड लिख देता हूँ. ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा. फिर कर्ली ब्रेस स्टार्ट, फिर से फॉर, again I am taking int j is equal to 1, j is less than equal to I, j plus plus. उसके बाद system dot out dot print, system dot out dot print. Suppose here I am writing j. देखो ये थोड़ी सी चेंज से हमारा दोनों प्रोग्राम का लॉजिक मीन्स पैटर्न जो प्रिंट होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा. ठीक है, देखिए आप लोग. ठीक है, अब थोड़ा मैं ड्राई रन करके इसको समझाता हूँ. आप एक बात ध्यान रखिए कि जो पहला हमारा जो आई है, दिस कंसिडर्स नंबर ऑफ रोज. एक पैटर्न का कितना नंबर ऑफ रोज है वो हर वक्त हमारा आउटर लूप डिसाइड करता है. कई कई बच्चे इसको आई लूप भी बोलते हैं. आउटर लूप डिसाइड्स द नंबर ऑफ रोज. आउटर लूप डिसाइड्स नंबर ऑफ रोज इन द पैटर्न. और ये जो इनर लूप है, इट डिसाइड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो, कितना एलिमेंट होगा, कैसे होगा, वो डिसाइड करेगा तुम्हारा इनर लूप. ठीक है, और इनर लूप का जो स्टेटमेंट है ये डिसाइड करता है व्हाट टू बी प्रिंटेड. व्हाट टू बी प्रिंटेड इन ए पैटर्न. प्रिंटेड इन ए पैटर्न. ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है. एक पैटर्न के बाद जो हमारा लाइन चेंज होता है, देखो यहाँ पर मैं स्पेस दिया हूं ना, आई कैन जस्ट पुट ए स्पेस ओवर हियर एज वेल. ये j प्लस लेट मी पुट ए स्पेस. ठीक है, अब सही हो गया. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है लाइन चेंज होने के लिए. लाइन चेंज, एक लाइन से दूसरा लाइन जा रहा है, नहीं वाला लाइन चेंज. लाइन चेंज हेल्प करता है हमारा ये जो सेकंड स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. और अच्छी तरह समझते हैं हम इसको. अभी देखो मैंने बोला कि नंबर ऑफ रोज डिपेंड करता है मेरा आउटर लूप. अब आउटर लूप में देखिए मैं लिखा हूँ i इज इक्वल टू 1, 1 to 5 लिखा हूं मैं. क्यों लिखा हूं, देखिए ये पहला मेरा जो पैटर्न है उसमें कितना रो है. अगर मैं इसको रो लिखूं, ये हो गया 1. देखो 5 रो है, 5 रो है, हाँ 5 रो है सर. 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. 5 नंबर ऑफ रोज. इसीलिए मेरा ये जो रेंज है ये 1 to 5 मैंने लिखा हुआ है. अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो. नंबर ऑफ एलिमेंट सॉरी इन ईच रो मैं लिखना भूल गया. इन ईच रो.
एक रो में कितना एलिमेंट्स होता है वो डिसाइड करता है हमारा इनर लूप। देखिए पहले ये कितना काम करेगा, पहले j इज इक्वल टू 1 और i भी 1 है, तो j इज लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो पहले कितना टाइम काम किया, मैं ऐसे ड्राई रन करके आपको दिखा सकता हूँ इनर लूप का। इनर लूप क्या है, पहले क्या है, j1 है, सॉरी i1 है, i इज इक्वल टू 1, j1 से स्टार्ट होकर कितना तक चलता है, 1 तक ही। फिर सेकेंड टाइम जब मेरा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तब मेरा i2 हो जाएगा, तब j क्या होगा, 1 से स्टार्ट होके 2 तक जाएगा। जब तीसरी बार मेरा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तब j का वैल्यू क्या होगा, j 3 बार एग्जीक्यूट होगा। ये आप नंबर मत देखिए 1 1 2 1 2 3 जो मैं लिख रहा हूँ ये मत देखिए, सिर्फ देखिए कि कितने बार ये एग्जीक्यूट हो रहा है। जब मेरा i इज इक्वल टू 4 हो रहा है तब j कितना बार काम कर रहा है, 4 बार। ये सर नो कंडीशन वैसे ही लिखा गया है, i इज इक्वल टू 5 है तो j 5 बार। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बात, ठीक है। आप देखिए कि आउटर लूप जो है मेरा एक बार एग्जीक्यूट कर रहा है, पर इनर लूप कितने बार यूज कर रहा है, क्यों ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि इनर लूप को चलाने के लिए और एक लूप है, इसीलिए। देखिए ये लूप कितना टाइम काम किया, इनर लूप देखिए ये 1 टाइम काम किया, ये 2 टाइम काम किया, 2 बार वो लूप काम किया, 3 बार मेरा इनर लूप काम किया, 4 बार मेरा इनर लूप काम किया, 5 बार मेरा इनर लूप काम किया। पर आउटर लूप सिर्फ मेरा एक बार ही काम किया, ठीक है, ओनली वंस, क्योंकि आउटर लूप को चलाने के लिए और कोई लूप नहीं है, पर इनर लूप को चलाने के लिए आउटर लूप है। इसीलिए जब मेरा आउटर लूप 1 था तो j 1 तक ही चला, जब मेरा आउटर लूप 2 था तो देखिए यहाँ पर j 1 से स्टार्ट होगा, i 2 है 2 तक चलेगा। फिर i इज इक्वल जब 3 होगा j 1 से स्टार्ट होगा 3 तक चलेगा। फिर जब 4 होगा तो 4 तक चलेगा, 5 है तो 5 तक चलेगा, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि इनर लूप कितने बार काम करता है, जब i1 होता है तो कितने बार काम करता है, i2 होता है तो कितने बार काम करता है, ये सब हमने समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि प्रिंट क्या होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है j प्लस, j का मतलब क्या है, j का वैल्यू ही प्रिंट होगा। अब देखिए जब पहली बार i1 है तो j का वैल्यू क्या है, 1 है, ये सर नो, ये एक बार काम करेगा। ये एक बार काम करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, एक बार काम करके क्या होगा, इनर लूप बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स क्योंकि जब j प्लस प्लस होगा j का वैल्यू 2 होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये तो फॉल्स हो जाएगा, तो इनर लूप से बाहर आ जाएगा। इनर लूप से बाहर आए तो क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट लाइन को आ जाएगा। सही आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। अब जब i प्लस प्लस होके i2 हो गया, j कितनी बार काम करेगा, इनर लूप कितनी बार काम करेगा, 2 बार काम करेगा, वो भी क्या प्रिंट करेगा, j का वैल्यू। j का वैल्यू पहले क्या था भाई, 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम j का वैल्यू क्या है, 2, पर कहां पर प्रिंट होगा, देखो ये वाला एग्जीक्यूट होगा ना, यहाँ पर प्रिंट लिखा है, प्रिंट का मतलब क्या है, लाइन चेंज नहीं करेगा, पर यहाँ पर जो मैं स्पेस दिया हूं i के बाद थोड़ा स्पेस हो जाएगा, फिर यहाँ पर j का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब j प्लस प्लस होगा j का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 इज लेसर देन इज इक्वल टू 2, फॉल्स हो गया। फिर से ये इनर लूप से बाहर आ जाएगा, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर से j प्लस प्लस होके j का वैल्यू 3 हो गया, अभी फिर से j 3 बार एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट कर रहा है j, तो j का वैल्यू क्या है, 1 2 3, एक एक स्पेस देके। फिर से ये j क्या हो रहा है, j फॉल्स हो जा रहा है, फिर से i इज इक्वल टू 4 आ जा रहा है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो ना कि ये लाइन कब चेंज कर रहा है, जब मेरा इनर लूप खत्म हो रहा है तब मेरा क्या हो रहा है, लाइन चेंज हो रहा है। इसलिए आप देख सकते हो कि जब मेरा इनर लूप चल रहा है 1 2, देखो अभी मेरा इनर लूप चल रहा है इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। पर इसके बाद क्या होगा, 4 के बाद मेरा इनर लूप फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जब j का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा, i का वैल्यू क्या है, कंडीशन में क्या लिखा हूं, j इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 5 तो लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फिर से क्या होगा, मेरा ये वाला एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि इसको मैंने इनर लूप के बाहर लिखा हुआ है, आउटर लूप के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अब j का वैल्यू 5 हो गया, तो अंदर j कितने टाइम काम करेगा अकॉर्डिंग टू माई प्रोग्राम, यहाँ पर जो मैंने लॉजिक यहाँ पर जताया है, यहाँ पर कितने टाइम काम करेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार काम किया भाई। फिर जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हुआ तो नीचे आ गया,
अब आई प्लस प्लस होकर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो 6 इज लेसर देन इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, तो ये पूरा लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। जब तक ये टर्मिनेट हो रहा होगा तब तक आप देखोगे तो आपके प्रिंट के स्क्रीन में ये सब प्रिंट हुआ होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? वेरी गुड वेरी गुड, ओके। अब देखिए, अब मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं और मेरा प्रोग्राम पूरा चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मैं आई प्रिंट कर रहा हूं, आप लोग बोलिए तो, सॉरी, यहां पर जो मैं जे प्रिंट कर रहा हूं, आप लोग बोलिए तो, यहां पर अगर मैं आई लिख दूंगा, इफ आई एम राइटिंग आई, तो क्या होगा, तो क्या होगा, लेट अस डू, ठीक है, लेट अस डू। जो अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं जो जे है इसको मैं ब्लैक पेन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो हमारा जे है इसको मैं ब्लैक पेन में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जब जे है तो उसका ड्राई रन नीचे किया गया है। एक्सक्यूज मी, ओके। फिर जब मेरा ये आई हो गया, देखिए जब ये मेरा आई हो गया तब इसका हम ड्राई रन करेंगे। चलो सिस्टम, ये क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा, i2 होगा, i3 होगा। आउटर लूप कितने बार काम करेगा, 5 बार, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जे एक बार काम किया, फिर जे 2 बार काम किया, फिर जे 1 से स्टार्ट होके 3 तक चला, फिर जे 1 से स्टार्ट होके 4 तक चला, ऐसे चलता रहेगा। फिर जे 1 2 3 4 5 तक चला, ठीक है, इतना तक चलता रहेगा, ठीक है। पर आप देखिए कि प्रिंट क्या हो रहा है, पहले तो जे प्रिंट हो रहा था, अब क्या हो रहा है, आई प्रिंट हो रहा है। तो आई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर आई का वैल्यू 2 है, 2 कितने बार काम करेगा, 2 बार, तो क्या हुआ, 2 2 बार प्रिंट हो गया। अब देखो जे थर्ड टाइम कितनी बार काम करेगा, 3 बार। पर प्रिंट क्या हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, आई प्रिंट हो रहा है ना, आई का वैल्यू क्या है, आई 3 बार प्रिंट होगा, खत्म काम। फिर देखिए जब जे यहां पर आया, इनर लूप 1 2 3 4 4 बार काम करा मेरे इनर लूप, पर प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है आई मेरा, तो आई क्या है, 4 4 4 4। और फिर देखिए आई इज इक्वल टू 5 जब है तब क्या हो रहा है, जे कितना टाइम काम कर रहा है, 5 बार, पर 5 बार जब काम कर रहा है तो प्रिंट क्या कर रहा है, आई के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू 5 है। इनर लूप में मेरा पूरा आई का वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगा, आई का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा इनर लूप में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और द प्रोग्राम दैट आई हैव मेंशन ओवर हियर। ठीक है, देखो एक ही स्टेटमेंट को मैं चेंज करके 2 प्रोग्राम हमारा बन गया अभी। ठीक है, शायद आप सबको समझ में आ रहा होगा ये प्रोग्राम, इट्स ए वेरी इजी प्रोग्राम। पर अगर कोई यहाँ पर अगर फंसता है तो ये अगर वीडियो आप देखोगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ठीक है, और थोड़ा लेबल को थोड़ा हाई करेंगे हम। ये थर्ड नंबर मेरे दिमाग में सवाल ये है कि अगर ऐसे दे दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ऐसे दे दिया तो इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पर तो आई का और जे का कुछ तो हम रिलेशन नहीं लगा सकते ऐसे प्रोग्राम में, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर यहाँ पर क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो आई और जे के लॉजिक को लगा के हम ये 2 प्रोग्राम कर लिए। अब अगर सवाल अगर ऐसे दे रहा है, चलो मैं उसको और आसान बना देता हूँ, 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ पर भी तो देखो जब ये सवाल मेरे सामने आएगा तो मेरे को 2 बात दिख रही है। एक बात ये दिख रही है कि मेरा नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज 5 है, 5 रोज। और पिछले क्वेश्चन की तरह पहले रो में 1 प्रिंट हो रहा है, दूसरे रो में 2 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है, तीसरे रो में 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है, और फिफ्थ रो में 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देखो ये डिट्टो पिछली बार की तरह क्वेश्चन ही है ना, सिर्फ यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है वो अलग है, पर लॉजिक तो सेम ही है ना। देखो पिछली बार क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पहले एक ही एलिमेंट प्रिंट हो रहा था, देखो एक ही एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहाँ पर भी डिट्टो वही हुआ, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। ठीक है, आप ये मत सोचो कि एलिमेंट क्या प्रिंट हो रहा है, सिर्फ देखो कि मेरा पैटर्न कैसे बन रहा है।
एक झटके में हम इस प्रोग्राम को पूरा चेंज कर पाएंगे। सिर्फ मैं किसको बोलूंगा, अगर मेरे को ये प्रोग्राम में अगर वो प्रिंटिंग स्टेटमेंट चेंज करना होगा तो मेरे को किसको चेंज करना होगा, इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट टू बी प्रिंटेड इन ए पैटर्न। वो पैटर्न में क्या प्रिंट होगा, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर तुम क्या लिख रहे हो। देखो मैं पहले जे लिखा था तो क्या आया था मेरा आउटपुट, और उसको निकाल के मैं अगर आई लिख दे रहा हूं तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, देखो चेंज हो गया। पर जब ऐसे सवाल मेरे सामने जब आएगा तो मैं क्या करूंगा, वैसे ही लिखूंगा। चलो क्या होगा, ये कितना चलेगा, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, 5 रो है तो क्या हुआ, मेरा आउटर लूप 5 बार काम करेगा, वेरी गुड। और ये क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन की आई, देखो आई का, जब आई रो नंबर 1 है तो मेरा एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, जब रो नंबर 2 है तो 2 एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, जब रो नंबर 3 है तो 3 प्रिंट हो रहा है। इसीलिए क्या कर रहा हूं मैं, जे इज डिपेंडेंट अपॉन आई। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं ये जो रिलेशन बना रहा हूं ये कैसे रिलेशन बनाया मैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन आई ना। आई मेरा रो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरा 5th नंबर रो है तो 5 एलिमेंट, 4th नंबर रो है तो 4 एलिमेंट, 3rd नंबर रो है तो 3 एलिमेंट। ठीक है, इससे पता चल जा रहा है, इससे पता चल रहा है। तो यही लॉजिक से वो बन रहा है सब कुछ। ठीक है, ये लॉजिक, इसीलिए मैं जे इज लेस देन इक्वल टू आई यहाँ पर लिखा जा रहा है। अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर देखिए एक एक लाइन तो चेंज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी कांस्टेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये जो स्टेटमेंट है ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको देखना है। तो आप जब आप बचपन में इसके बारे में पढ़े हो, बचपन का मतलब है इन क्लास 9th, काउंटर के बारे में पढ़ा हुआ है। मान लीजिए मैं काउंटर अगर ले जा रहा हूं 1 बोल के, ठीक है, और मैं उस z को, ठीक है, काउंटर में z ले रहा हूं जिसमें मैं z स्टोर कर रहा हूं, और सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं जो कि z है, उसमें मैं 1 स्टोर कर रहा हूं और इस z को एक काउंटर की तरह यूज कर रहा हूं। देखिए मैं z प्लस यहाँ पर मैं स्पेस दे रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पर स्पेस है, और इस इनर लूप के अंदर ही आई एम डूइंग j प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, चलो हम ना इस पैटर्न का पहले रो और कॉलम बना देते हैं। तो कितना रो होगा 1 2 3 4 5, 5 रो हुआ, 1 2 3 4 5। कितना कॉलम हो, पहले एलिमेंट में कितना होगा, पहले 1, ठीक है, फिर 2, ऐसे ना, ऐसे पैटर्न बन रहा है मेरा, 3 4 फिर 5, ऐसे ही है ना, देखो ये वाला ऐसे ही है, ये सब हो गया। अब आप देखिए जब मैं z को प्रिंट कर रहा हूं और z क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, हर वक्त z कंटिन्यूसली बन रहा है, इरेस्पेक्टिव कि मेरा रो चेंज हो रहा है या कॉलम चेंज हो रहा है। तो पहले z का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये नीचे आके ये 2 बार चलेगा तो क्या होगा, z बढ़ता जा रहा है तो 2 प्रिंट होगा, फिर से j बढ़ेगा 3 प्रिंट होगा, फिर से z बढ़ेगा 4 प्रिंट होगा, फिर 5 फिर 6 फिर 7। देखो इरेस्पेक्टिव रुकिए एक्सक्यूज मी, हाँ, ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10। देखो जेड को मैं क्या किया हूं, जेड को मैं इनर लूप में ही बढ़ा दिया हूं। इसका मतलब यह है कि जेड इनर लूप में बढ़ता जाएगा इरेस्पेक्टिव कि मेरा रोल नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है, ऐसे। ठीक है, जब तक मेरा इनर लूप ट्रू होता होगा तब तक ये क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, जे का वैल्यू मैं पहले 1 लिया हूं, इसलिए जब जे का वैल्यू 1 था तो ये एक बार प्रिंट हुआ, फिर ये बढ़कर जब जे का वैल्यू जब सेकेंड रो में मेरा इनर लूप 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, तब क्या हुआ, जे का वैल्यू बढ़ रहा है और प्रिंट हो रहा है। देखो हर जगह पे जेड का वैल्यू बढ़ रहा है और प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14, यहाँ पर 15। देखिए हो गया आसान ये सवाल, आपको समझ में आया कि मैं क्या क्या। देखो जब मैं देखूंगा कि कंटिन्यूसली एक चीज बढ़ रहा है, इसका मतलब उसको मैं, ये जो आउटर लूप है इनर लूप है, उससे मैं उसको इंडिपेंडेंट रख दूंगा, क्योंकि उससे क्या होगा, प्रोग्राम और आसान हो जाएगा। ऐसे
हम ये नहीं बोलेंगे कि यही एक लॉजिक है। आप अगर पब्लिशर अलग अलग पब्लिशर देखोगे देन दे माइट बी राइटिंग इन ए डिफरेंट वे, पर ये मेरे को लग रहा है कि एक आसान है, अंडरस्टैंडेबल वे है, एक स्टूडेंट आसानी से समझ के ऐसे लिख सकता है, समझ भी सकता है। ठीक है, जेड जेड आराम से बढ़ रहा है इनर लूप में, इनर लूप में हर वक्त बढ़ रहा है, जे एंटायर लूप में बढ़ रहा है और प्रिंट हो रहा है। किस पैटर्न से प्रिंट हो रहा है? जिस पैटर्न से आई और जे को लिखा गया है, जिस तरह से मेरे आउटर लूप और इनर लूप को लिखा गया है उसके हिसाब से जेड का वैल्यू प्रिंट हो रहा है और हर टाइम बढ़ रहा है। देखो, हो गया ना आसान, ये वाला हो गया आसान। ऐसे सवाल बनने लगेंगे आपका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और एक फोर्थ बिट जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं एक्सट्रैक्ट आउट करके वो सब थोड़ा बोल दे रहा हूँ आप सबको। ठीक है, ये सी हो गया, ये ए बी सी डी। मान लीजिए कि सवाल ऐसा दिया है और एक ए बी सी डी ई। मैं क्या बोला था आपको? मैं क्या बोला था? देखो, रो कितना है? रो 5 है। पहले रो में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब इसको कैसे करना है? ठीक है, इससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मेरे को ये बताओ, अगर मैं 1 से 5, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम 1 to 5, तो मेरा यहाँ पर कितना नंबर है? 5 नंबर्स। 5 नंबर्स आर प्रेजेंट। अगर कोई स्टूडेंट 5 से अगर 1 जा रहा है तो कितना नंबर्स है? 5 नंबर्स। ये सर नो, ये चेंज हो जा रहा है क्या? ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं 65, 66, 67, 68 और 69 लिखूं तो यहाँ पर कितना नंबर्स है? 5 नंबर्स ही है, 5 नंबर्स ही है। तो अगर मैं प्रोग्राम में ऐसे लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं int i is equal to 65 लिख रहा हूँ और i is less than equal to 69 लिख रहा हूँ, इसका मतलब यह है ये 5 बार काम करेगा। ये सुनो, क्योंकि 5 नंबर ही है, मैं जो भी लिखूं 5 नंबर ही है ना ये। Yes or no? Is not this 5 number? ये तो आसान है, ये आसान हुआ ना? ठीक है, अब देखिए, आई एम अगेन ओपनिंग अनदर लूप एंड आई एम राइटिंग फॉर। यहां पर क्या करूंगा? जे को वैसे लिखूंगा, जे इज इक्वल टू 65। और अगर मैं जे इज लेस देन इक्वल टू आई लिख दिया तो मुझे ये बताएंगे कि जे कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है? पहले फर्स्ट टाइम जे कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है? ऑब्वियसली एक बार। यस और नो? जे कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? ऑब्वियसली एक बार पहले। फिर कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है? 2 बार, क्योंकि आई का वैल्यू उसके बाद 66 होगा। आप लोग समझ रहे हो ना? देखो, पहले क्या होगा? पहले आई का वैल्यू 65 होगा, तो j इज इक्वल टू 65, फिर आई का वैल्यू 66, फिर क्या होगा? j 65 से स्टार्ट होगा, 66 तक चलेगा, फिर आई का वैल्यू 67, j कहां से स्टार्ट होगा? 65 से स्टार्ट होगा, 67 तक चलेगा। देखो, ये पैटर्न वही हुआ ना? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ओके। देखिए, 65 में स्टार्ट हुआ, 67 तक चला, फिर देखिए i इज इक्वल टू 68 जो हुआ, जे कहां से स्टार्ट हुआ? 65 से, 66, 67, 68। यस और नो? देखो 4 बार वही चल रहा है ना। देखो, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट। फिर जब i 69 हुआ, j इज इक्वल टू 65, 66, 67, 68, 69। वही हो रहा है ना? देखो, पहली बार ही एक बार काम कर रहा है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। वही चीज हो रहा है ना? तो फिक्र किस बात की? और देखियो, और देखो मेरा आई 5 बार काम कर रहा है जैसे पहले काम करता था, सिर्फ मैं नंबर इधर उधर लिख दिया हूँ 65 से 69। मैं रेंज चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नंबर ऑफ इटरेशन चेंज हो जाएगा। मैं पहले 1 से 5 तक मेरा रेंज था, अब मैं 65 से 69 तक कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी स्टूडेंट ऐसा लिख सकता है, ये समझ में आ रहा है? अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं यहां पर लिख रहा हूं system.out.print if I am writing char j। आप लोग समझ पा रहे हो?
और फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस, स्पेस तो देना जरूरी है, स्पेस देना जरूरी है क्योंकि सवाल में ही स्पेस है। और फिर मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर मेरा आउटर ब्रैकेट फिर बंद। आपको समझ में आया कैर जे जो मैं लिखा क्या हुआ? कैर जे जो मैं लिखा इसका मतलब ये हुआ कि जे जो नंबर है वो कैरेक्टर में चेंज हो रहा है। कैरेक्टर में चेंज हो रहा है का मतलब क्या है? जे अगर मेरा 65 है तो उसका कैरेक्टर क्या हो गया? अपर केस ए। याद आया आपको? अपर केस हमारा ए टू जेड 65 टू 90 रेंज है, तो मेरा जो 65 है आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू कैर। कैर का मतलब क्या हुआ? ए। फिर क्या हुआ देखो, 65 66 मेरा कैर में चेंज हो गया, तो ये ए बी हो गया। फिर से जब ये 65 66 67 ये कैर में चेंज हो गया, फिर ये ए बी सी हो गया, और फिर से मेरा ये 65 66 67 68 ये सब क्या हो गया? कैर में चेंज हो गया, तो ये ए बी सी डी हो गया। फिर जब ये सारा मेरा जो भी जे है वो अगर कैर में चेंज हो गया तो ये ए बी सी डी हो गया भाई। समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं ज्यादा गैप दे रहा हूँ, गैप दे रहा हूँ। ए बी सी, ए बी सी डी, सी डी ई। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो सवाल कितना आसान बन गया। देखो अब आप खुद ये दिमाग लगा दोगे, ये पैटर्न है। अब मान लीजिए अगर ऐसे है तो, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया आपको बोर्ड एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है तो, एक मिनट रहिए, एक मिनट ओके। सी 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 दिया है, फिर डी 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 दिया है, फिर ई ई ई 5 बार दिया है। अब आप दिमाग लगा सकते हो आसानी से। क्या हो रहा है यहाँ पर? जो मैं जे को जो चेंज कर रहा था यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देखो मैं जे लिख रहा हूं ना, यहाँ पर कैर ऑफ जे लिखा था, मैं क्या लिख दूंगा? जो यहाँ पे पहले ए आ जाएगा, फिर डबल बी, फिर 3 बार सी, फिर 4 बार डी, फिर 5 बार ई। क्या लिख दूंगा भाई? चलो यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कैर आई, तो देखिए क्या होगा। ये जो जे जो एक बार काम कर रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, एक बार जब काम कर रहा है तो क्या प्रिंट करेगा? आई जो 65 है उसका कैर, इसका मतलब ए। फिर जब नेक्स्ट टाइम ये इनर लूप काम करेगा 2 बार, ठीक है 2 बार काम करेगा, पर प्रिंट क्या करेगा? आई। आई का वैल्यू क्या है? 66। डबल 6 जो जब मेरा कैर में चेंज हो जाएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा भाई? बी 2 बार। फिर देखिए जब ये मेरा थर्ड नंबर रो चल रहा होगा तब 65 66 67 3 बार, जे 3 बार चलेगा, थर्ड टाइम 3 बार चलेगा तो सही, पर प्रिंट क्या होगा? कैर ऑफ आई 67, तो सी 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 हो गया 3 बार, हो गया, हो गया आसान। फिर रेस्पेक्टिवली वैसे ही होगा, डी 4 बार, फिर ई 5 बार। देखो कितना आसान हो गया पैटर्न आपके लिए। पैटर्न कितना आसान हो गया, ये सर नो। देखो अभी अभी हम सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लॉजिक को यूज किए, और देखो हम ना 5 वैसे प्रोग्राम बना दिए जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये वैसे टाइप का क्वेश्चन है कि जो कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे आने ही वाला है, अगर पैटर्न क्वेश्चन आया तो। ये मैं स्पेसिमेन पेपर देख रहा था इस बार, यहाँ पर पैटर्न का कुछ उतना प्रोग्रामिंग में कुछ मेंशन नहीं किया है कि इस बार आएगा या नहीं। ठीक है, अगर पैटर्न आया तो ऐसे सवाल बिल्कुल आएंगे। ठीक है, और एक सवाल देखो, ये बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, ये बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, ये एग्जामिनर का एक फेवरेट सवाल है। ठीक है, ऐसे वाला आपने देखा होगा, ICICS ICSC। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको ये याद है क्या सबस्ट्रिंग? आप सबको सबस्ट्रिंग के बारे में पता है? सबस्ट्रिंग का क्या काम है? ये मेथड आपको याद है क्या? थोड़ा सोचिए, सबस्ट्रिंग क्या करता था? अगर एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, अगर मैं इंडेक्स नंबर डाल देता हूं इसके अंदर, तो वो वहीं से क्या करता था, उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को क्या करता था, अलग कर देता था। यस और नो? मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा,
मान लीजिए आई एम राइटिंग हियर ICSE 2025, ICSE 2025, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक स्ट्रिंग से कैसे एक एक कैरेक्टर को निकाला जाता है। इंडेक्स वैल्यू, इसका 0 जगह है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। ये सब इंडेक्स वैल्यू है। और मान लीजिए मैं इसको स्टोर किया हूं स्ट्रिंग के में, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं system.out.print k.substring अगर मैं यहाँ पर 3 लिखा हूं println, तो क्या होगा भाई? तो क्या प्रिंट हो जाएगा? वेरी इजी, थर्ड इंडेक्स से मेरा पूरा वैल्यू एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा, थर्ड से लेकर लास्ट तक इतना मेरा एक्सट्रैक्ट आउट हो गया और प्रिंट हो गया, ठीक है। आई एम राइटिंग एज द कमेंट फॉर्म E2025। हो गया आसान, हो गया आसान, ये से समझ में आया? ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी बोलूंगा मैं। अब आपको ये याद है नहीं? देखिए, एक आर्ग्यूमेंट है तो ऐसे प्रिंट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं प्रिंट एलन किया हूं और यहाँ पर लिख रहा हूं k.substring, ठीक है। इफ आई एम राइटिंग फ्रॉम 2 to 6, तो क्या प्रिंट होगा भाई? तो क्या प्रिंट होगा? ये आपको याद है? आप सबको लग रहा होगा सर क्या प्रिंट होगा? ये तो प्रिंट होगा SE 202, क्योंकि आपने बोला है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इतना प्रिंट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल था। जिस किसी को भी लग रहा है कि ये आंसर है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी सबस्ट्रिंग हम यूज करते हैं, जो ये जो नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है, इससे पहला जो है नंबर, इंडेक्स नंबर, वहीं तक वो एक्सट्रैक्ट आउट करता है। इसका मतलब यह है whenever I am writing 2 to 6, it means including 2 excluding 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका आउटपुट क्या आएगा? ये वाला, इसका आउटपुट आ जाएगा तुम्हारा SE20, ठीक है। देखो कोड नंबर की तरह दिख रहा है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं हमें? देखो जी क्यों बोल रहा हूं, ये तो आपको पता है। देखो मैं क्या किया, इसको मैं स्ट्रिंग p में स्टोर कर दिया, इसको ICSE को, ठीक है। स्ट्रिंग p में स्टोर कर दिया। अब आप मान लीजिए मैं एक लूप लिख रहा हूं i is equal to 0, i is less than p dot length। p dot length के बारे में आपको तो पता होगा, अगर आप स्ट्रिंग पढ़े होगे तो आपको पता होगा। p dot length, sorry, there is a missing one parenthesis। p dot length का मतलब ये है कि अगर तुम किसी भी वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग स्टोर किए हो, वहां पर डॉट लेंथ विथ पैरेंथेसिस अगर डालते हो, तो ये आपको बोलता है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मान लो मैं प्रिंट कर रहा हूँ p डॉट लेंथ, तो क्या प्रिंट, तो आंसर क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब ये क्या है? ये कितना तक चलेगा? 0 से लेकर 4 तक, एक्सक्लूडिंग 4। देखो मैं लेस देन 4 लिखा हूं, तो क्या हुआ? 0 1 2 3 तक चलेगा ये। यस और नो? यस। अब क्या होगा भाई? अब मान लीजिए मैं लिख रहा हूं system.out.print system.out.println p.substring 0 से लेकर i+1 तक। तो क्या होगा देखेंगे आप जरा। देखिए पहले क्या है, पहले देख लेते हैं। चलो पहले लिख देते हैं कि i का वैल्यू पहले 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका रेंज आ गया 0 to 1। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? i का वैल्यू 2 होगा, तो ये 0 से 2 हो गया, फिर ये 0 से 3 हो गया। ये शुड नो। फिर क्या होगा? देखो ये +1 जा रहा है, i का वैल्यू जब 0 है तब ये 1 जा रहा है, जब i का वैल्यू 1 हुआ तो ये 2 जा रहा है, जब i का वैल्यू 2 हुआ तो ये 3 जा रहा है, जब i का वैल्यू 3 हुआ तो ये 0 to 4 जा रहा है। वैसे ही जा रहा है, i+1 लिखा हूं मैं। तो आप मेरे को ये बताएगा
कि पी डॉट सब स्ट्रिंग अगर मैं 0 to 1 लिख दूं तो क्या प्रिंट होगा? ऑब्वियसली आई प्रिंट होगा। 0 to 1 एक ही एलिमेंट है। अब प्रिंट एलन लिखा हूं, नीचे आ गया होगा कर्सर, लिखो मैं प्रिंट एलन लिखा हूं यहाँ पे। फिर 0 to 2 प्रिंट होगा। 0 to 2 का मतलब क्या है? एक्सक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 1, यस और नो? तो आई से प्रिंट होगा, आई से प्रिंट होगा। और जब तीसरी बार काम करेगा तो क्या होगा? 0 से लेकर 3 तक, एक्सक्लूडिंग 3 इंक्लूडिंग 0, यस और नो? 0 to 2 तो आई सी एस प्रिंट होगा, आई सी एस। क्योंकि देखिए ये आई सी एस सी अगर है तो ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। पहले क्या होगा? खाली आई प्रिंट होगा। फिर क्या होगा? 0 1 प्रिंट होगा। फिर क्या होगा? आई सी ये सॉरी आई सी एस प्रिंट होगा। फिर क्या होगा? 0 to 4 जब प्रिंट हो रहा होगा तो कितना प्रिंट होगा? 0 1 2 3। 4 दिया है, इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूडिंग 4। तो 0 1 2 3 का मतलब क्या है? ICSC। बन गया आपका पैटर्न, बन गया आपका पैटर्न। अगर कोई क्लास 9 का स्टूडेंट ये नंबर 6 देख रहा होगा तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं आप लोग। अगर आप 10th में अगर तुम्हारा ये जो नेस्टेड लूप अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो ये वाला कंफ्यूजन हो रहा होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये नंबर 6 का प्रोग्राम तब आएगा जब आपका वो स्ट्रिंग चैप्टर खत्म होगा। जब स्ट्रिंग चैप्टर आपका खत्म होगा ना, तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये नंबर 6 का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आने लगेगा। अगर आप सिर्फ नेस्टेड लूप कर रहे हो अभी तो नंबर 5 तक सब लॉजिक सेम है, सॉरी नंबर 5 तक वो सब लॉजिक जनरेट है जो कि आपके नेस्टेड लूप के सिलेबस में है। ये नंबर 6 इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग। अगर तुम स्ट्रिंग कंप्लीट कर चुके हो तो अगर आप ये नंबर 6 वाला एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं। ठीक है, शायद वीडियो आपको अच्छा लगा। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव कम टू एन एंड, अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला देन इट्स वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, वी कैन नॉट वेस्ट मोर टाइम। आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा इधर उधर अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप सेकेंड टाइम इसको देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारा कंपोनेंट को बार बार देखने से ही हमें समझ में आता है। यहाँ पर आई हैव मेंशन एवरीथिंग, आई हैव मेंशन एवरीथिंग। मैं प्रोग्राम को जितना इजी पूरा इजी बना दिया हमें से, जितना इजी बनना था आई हैव ऑलरेडी मेड दिस। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, मजा आया आप सबको? ठीक है, चलिए।